बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्रॉम द बुक ऑफ चार्ल्स एच गिब्सन, चैप्टर नंबर 4, इनकम स्टेटमेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 4-3। The accounts of consolidated can contain the following accounts at December 31st 2008। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड यानी कि CGS आपको प्रोवाइड की गई है $4,10,000। डिविडेंड्स आपको दिए गए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन आपने कोई किया है, और टैक्स की एडजस्टमेंट के बाद उसने दिया आपको, यानी कि अब आपको इसमें टैक्स की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स आपको दिए गए हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया गया है, अदर इनकम दी गई है, रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट में से हम अर्निंग में से जो कुछ रिटेन कर लेते हैं हिस्सा, वो भी दिया हुआ आपको। ठीक है, किसी फ्यूचर मकसद को, एम को पूरा करने के लिए। उसके बाद सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है, प्रिपेयर अ मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट कंबाइंड विद रिकंसिलिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2008। एक तो आपने मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनानी है। दूसरा जो आपने रिकंसिलिएशन आपसे रिक्वायर कर रहा है इस क्वेश्चन में। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मेट गिवन है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी जो एक हेडिंग होती है, 3 लाइन हमने लिखनी होती है। कंसोलिडेटेड, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड कैन। ठीक है, हम बना क्या रहे हैं, पहले नेम लिखते हैं कंपनी का, फिर इनकम स्टेटमेंट, और देन हम क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड December 31st, के ऊपर आ जाएगा ST, और 2008, या आप 31st की बजाय 31 भी खाली लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बस ये सेंटर में होनी चाहिए चीज़ें, थोड़ा सेंट्रलाइज कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, नेम आ जाता है, इस तरह सेंटर में होनी चाहिए चीज़ें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते होते हैं, सेल्स से। सेल्स हमें दी गई हैं, यहाँ से हम वो अपने क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन में गिवन है सेल्स। ये देखिए जी, सेल्स है जी 4,80,000 की, 4,80,000 की सेल्स आपके पास गिवन है। तो इसी सेल को हमने वहाँ पे लिख लेना है, सेल 4,80,000 लेस। इसमें से हम क्या करते होते हैं, ठीक है, इसमें से लेस क्या करना है हमने, क्योंकि हम बना रहे हैं मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट, यानी कि मल्टीपल स्टेप बना रहे हैं। तो यहाँ से CGS को हमने माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड उसने दी गई थी क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, ये भी क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। कॉस्ट प्रोडक्ट सोल्ड हमारे पास 4,10,000 की है, इसको हम वहाँ पुट कर सकते हैं, $4,10,000। यहाँ से अगर इसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है, 4,80,000 में से 4,10,000 निकाल दें तो 70,000 आपके पास जो है वो डॉलर्स का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, जो कि हमारे सेलिंग एंड एडमिन होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग लगाते हैं। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं हमारे,
तो इसमें हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्वेश्चन में अवेलेबल है हमारे पास, हम इसको देख सकते हैं। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारे पास 42,000 के हैं, तो 42,000 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 42,000। मेरी बात ये, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने क्या करने होते हैं, ये लेस करने होते हैं, जितने भी हों हम इनको लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे 42,000 को अगर हम लेस करते हैं 70,000 में से, तो हमारे पास जो आंसर बचना चाहिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल ये 28,000 ऑलमोस्ट बन जाता है। 70 में से अगर 42 निकाल दें, राइट। ये बेसिकली हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया। अब इसके बाद जो हमारे पास ये 28,000 है, इसको हम ऑपरेटिंग इनकम कह सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है उसको हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देते हैं अदर इनकम को। ऐड करते हैं हम अदर इनकम, अदर इनकम का हेड आता है, ठीक है। अदर इनकम में हम देख रहे हैं हमारे पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। अदर इनकम में वो हम ऐड अप कर देंगे। क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं अदर इनकम में। यहाँ पे देखें अदर इनकम में हमारे पास जो है वो उसने 1600 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1600 अदर इनकम में हम ऐड अप, फॉर्मेट आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। अदर इनकम में 1600 हम ऐड अप करेंगे, तो ये 1600 2800 में अगर हम ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 29,600 बन जाएगा, 29,600। तो 29,600 है हमारे पास। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे अदर एक्सपेंसेस तो नहीं है, ठीक है। अगर हमारे को अदर एक्सपेंसेस हैं तो वो भी हम यहाँ से इसके बाद में माइनस करते हैं। जैसे अदर इनकम्स को ऐड किया है, तो अदर एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि अदर एक्सपेंस उसने इस तरह से नहीं दिए, जिस तरह से अदर इनकम डायरेक्ट दी हुई थी, हमें देखना पड़ेगा अदर एक्सपेंस कौन कौन से हैं। अदर एक्सपेंसेस में आपके जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह के एक्सपेंस आ जाते हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में देखना पड़ेगा हमें कि हैं कौन से। बेसिकली यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस नहीं है कोई भी, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट आता होता है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, तो अदर एक्सपेंसेस नहीं होंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट का होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट को देख लेते हैं फिर अदर एक्सपेंसेस को छोड़ के। अदर एक्सपेंसेस हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, राइट। तो हम इसको जो है वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे फिर हम एक्सपेंस पे चले जाएंगे, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे, क्योंकि अदर एक्सपेंस से अगला जो होता है हमारे पास क्या होता है, इंटरेस्ट का पोर्शन होता है। हम डायरेक्ट उस पर मूव कर जाएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे। एक स्टेप हमारे पास नहीं है तो फिर उससे अगले मूव कर जाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस देखना पड़ेगा ये हमारे पास कितना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास 8700 है, तो 8700 हम यहाँ पुट कर देंगे, 8700, ठीक है जी। तो इसमें से 8700 अगर आप लेस करें तो मुझे बताएं कि ये कितना आ जाता है। 29,600 में से 8700 अगर हम लेस करते हैं तो ये हमारे पास आंसर कितना बन जाएगा ऑलमोस्ट। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 20,000 समथिंग बनेगा हमारे पास, 20,000 ये 20,900। 900 बन गया, ठीक है जी। 20,900 हमारे पास आ गया। अब ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस, अब हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग इनकम आ गई।
ऑपरेटिंग इनकम में अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस को डील करना होता है। अदर इनकम थी, हमने उसको एडअप कर लिया, अदर एक्सपेंसेस कोई नहीं थे, उसको लेस नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस का, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा जी हमारी जो इनकम आती है वो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आती है, ठीक है जी। बिफोर टैक्स और बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती है। इसके बाद हमने टैक्स को डील करना होता है। अभी जो हमारी इनकम आई है ना, ये बेसिकली इनकम बिफोर आई है टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ईओआई में लिख दी है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलो मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ, ऑर्डिनरी आइटम। तो थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं। तो ये इनकम बिफोर आपके पास बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गई है, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसमें से टैक्स को माइनस करना होता है, लेस कर देना हमने टैक्स को, ठीक है। तो टैक्सेस हम देखते हैं हमारे पास कितने हैं, क्या है इनकम टैक्स हमारे पास जो है वो कितना है, सवाल में देखते हैं मैं कितना दिया हुआ है। तो इनकम टैक्स हमारे पास जो है वो 9300 का है। तो 9300 हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। इनकम टैक्स में हम 9300 पुट कर देंगे और इसको 20,900 में से लेस कर देना हमने। 20,900 में से लेस करें 9300 जो इनकम टैक्स है, ये माइनस करें और बताएं कितना आंसर आ जाता है हमारे पास। ये इसके बाद हमारी जो आती है इनकम, अरे 11,600 आ रहा है। 11,600, ठीक है जी। तो इनकम ये हमारे पास आ जाएगी इनकम बिफोर। अब चूंकि टैक्स माइनस हो चुका है तो टैक्स का वर्ड नहीं लिखेंगे, अब ये जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले वाली इनकम है। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस होने उससे पहले ये इनकम आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास गेन था एक, ठीक है, उसको इसमें एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, 11,600 में। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास, सवाल में उसने दिया हुआ था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, ये दिया हुआ है हमें, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है बेसिकली, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टैक्स की एडजस्टमेंट की हुई है, हमें करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन नेट ऑफ टैक्स हमें दिया हुआ तकरीबन 1000 था, ठीक है। तो इस 1000 को हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन ब्रैकेट में आप लिख देंगे क्वेश्चन में, ये नेट ऑफ, ये नेट किया हुआ है, लिहाजा हम इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे भी हैं कि जहाँ पे नेट नहीं किया हुआ तो हमें करने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। हम जस्ट यहाँ पे अमाउंट अपनी लिख देंगे 1000 की, ठीक है जी। तो ये चूँकि गेन है, इसको हमने टैक्स में एडजस्टमेंट करने के बाद इसको हमने एडअप करना है। गेन ऐड होते हैं और जो लॉसेस वगैरह होंगे वो माइनस हो जाएंगे, तो ये 12,000 ऑलमोस्ट 600 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपकी नेट इनकम है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और भी थी कि रिटेन अर्निंग की कुछ रिकन्सिलेशन करनी है। अभी एक चीज़ है क्वेश्चन में, डिविडेंड को हमने डील नहीं किया क्वेश्चन में, ठीक है। डिविडेंड को हमने यहाँ पे डील नहीं किया। तो आपको पता है डिविडेंड जो है वो आपकी रिटेन अर्निंग में से जो है वो एडजस्ट होते हैं, ठीक है। रिटेन अर्निंग हमने इसी मकसद के लिए रखी होती है ताकि उससे हम डिविडेंड अदा कर सकें। तो सबसे एंड पे हम जो है अलग से वर्किंग करेंगे रिटेन अर्निंग के हवाले से, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग बेसिकली हमारी कितनी है जो उसने दी हुई है, उसके अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे। रिटेन अर्निंग हमारी है क्या इसमें, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। ये देखना पड़ेगा हमारे पास कितनी है। जो प्रॉफिट हमने साइड पे रखा होता है ना डिविडेंड अदा करने के लिए या किसी और मकसद के लिए, वो रिटेन अर्निंग कहलाता है, ठीक है। रिटेन अर्निंग 2,70,000 की है, ठीक है जी। 2,70,000 की जो रिटेन अर्निंग है उसको यहाँ पे एडअप कर देंगे, क्योंकि नेट इनकम जो है ये इस साल की है,
ये 12,600 इस साल का है और 2,70,000 हमारा पुराना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पुराना प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट मिला के जो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है, वो तकरीबन हमारे पास ये 2,70,000 में अगर हम 12,600 एडअप करें तो मुझे बताएं कि कितना आंसर बन जाता है। इसमें से हमने बेसिकली करना है जी, लेस करना होता है डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से, ठीक है। जो डिविडेंड था बेसिकली हमारे पास यहाँ पे लायबिलिटी में रिडक्शन आ रही है, ठीक है। डिविडेंड की जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो डिविडेंड हमारे पास क्वेश्चन में था, डिविडेंड्स हमारे पास 3,000 के हैं, तो 3,000 हम यहाँ से इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का आंसर अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया, ठीक है। सर 2,82,600। 2,82,600 600। इसमें जी से सर। अगर हम 3,000 को रिटेन माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 3,000 कम, लेकिन 2,79,000 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 2,79,000 आ जाएगा। और ये 600 बाकी, तो इतने डॉलर्स हमारे पास जो है ये आपकी रिटेन अर्निंग जो है बाकी आ गई। रिकन्सिलेशन से मुराद क्या था, क्योंकि रिटेन अर्निंग में से भी हमने डिविडेंड माइनस नहीं किया था, ठीक है। तो डिविडेंड माइनस करने के बाद एडजस्ट होने के बाद हमने जो नेट रिटेन अर्निंग है वो लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। यस इसी सर। को हम रिकन्सिलेशन कहते हैं रिटेन अर्निंग की। इसमें अगर हम डिविडेंड माइनस कर दें, ठीक है, तो प्रॉफिट ऐड वगैरह कर दें तो ये हमारी फिर रिटेन अर्निंग बन जाती है। प्रॉफिट ऐड कर दें और जो डिविडेंड्स हैं वो माइनस कर दें तो ये हमारी रिटेन अर्निंग होती है, नेट रिटेन अर्निंग होती है। इसी को हम इसकी रिकन्सिलेशन कहते हैं। तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट को भी डिफरेंट स्टेप्स के साथ बनाया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जीपी पहले निकाला, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग है, फिर अदर इनकम की हेडिंग होती है, फिर अदर एक्सपेंस की होती है, अदर एक्सपेंस नहीं है तो उसके बाद डायरेक्टली हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, ठीक है। फिर इनकम आ गई बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर टैक्स माइनस कर दिए तो इनकम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गई। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया क्योंकि गेन था इसलिए ऐड करेंगे। उसके बाद नेट इनकम आ गई, फिर रिटेन अर्निंग को इसमें ऐड किया, डिविडेंड को माइनस किया, रिटेन अर्निंग की रिकन्सिलेशन भी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास नेट रिटेन अर्निंग बनी है $2,79,600, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।